हमें जन स्वराज हमारे प्रणेता जो बोल रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को जन जन को स्प्रेड करना है और इस बिहार को बदहाली से निकालना है। और इसके अलावा एक और अहम हमारे साथ मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। बिहार के सारे जगह सारे सेक्टर्स में भ्रष्टाचार से लिप्त है। आप तो देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी कैसे एनडीए के एक से एक दिग्गज का खुलासा हो रहा है कि जिसमें से हमारे डिप्टी सीएम भी लिप्त है। इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति का एजुकेशन का लेवल और भ्रष्टाचार में लिप्त और जिसके अगेंस्ट इतनी केस पेंडिंग हो। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको इलेक्शन के लिए बधाई देते हैं। आपका अब तक ग्राफ जो रहा है नॉन पॉलिटिकली मैं बता रहा हूँ कि मेडिकल में था और आपने एज ए डॉक्टर ढाका के इलाके को बहुत सेवा किया है, तो आपका ये जो मेडिकल एक्सपीरियंस है आपके राजनीतिक एक्सपीरियंस में कैसे काम आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, राजनीति हमारे जगह पे कौन लोग राजनीति कर रहे हैं बिहार में। प्रशांत जी ने जो सोच रखी है कि जब तक वैसे लोग नहीं आएंगे जो कि ईमानदार है, सेवा की भावना है जिसमें, वैसे लोग बिहार की दुर्दशा बदल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेडिकल बैकग्राउंड से है तो मेरी सोच नहीं है, मेरी समझ नहीं है। डेफिनेटली मैं उन लोगों से ज़्यादा अच्छा सोच सकता हूँ जो बिहार की दुर्दशा में उनकी कंट्रीब्यूशन रही है विगत 35 सालों से। तो इसलिए हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर कहते हैं, हम लोग जैसे व्यक्ति को भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो बहुत नहीं था, हम लोग तो चिकित्सक है, भली बात है जिंदगी चल रही है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि हम भी इसी जगह के हैं, इसी मिट्टी का कर्ज है, यहीं का जन्म है और यहीं की हवाओं ने हम लोग को भी सींचा है। तो मुझे लगता है कि एक हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम अपने जगह के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए हम भी सोचें। जन स्वराज से पहले भी किसी पार्टी से आपको ऑफर था इलेक्शन लड़ने का? नहीं। बेसिकली देखा जाए तो राजनीतिक इंटरेस्ट ऐसा नहीं था, चूंकि हम लोग प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि वैसे दल को चुनना चाहिए। थोड़ी बहुत तो जन सेवा की भावना उमड़ रही थी, क्योंकि हमारे परिवार में ऊपर से एक धरोहर की तरह मुझे भी मिला है। मेरे पिताजी भी मुखिया थे, नेतृत्व कर चुके हैं, दादाजी भी थे, हाँ, समाज सेवी थे बहुत बड़े। तो ये तो मुझे धरोहर की तरह मिली है हमारे घर में। तो लेकिन लगा मुझे कहीं ना कहीं कि वैसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए जो ईमानदारी से, पूरा निष्ठा के साथ, एक विश्वास के साथ बिहार में बदलाव करे। क्योंकि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर का भी कहना है कि सरकारें आएगी जाएगी लेकिन सिस्टम तो वही है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक बिहार का सुधार नहीं होने वाला है। ये चीज कैसे हो पाता है जब कोई प्रोफेशनल इंसान अचानक पॉलिटिक्स में आता है, जिनके आप फैसल रहमान भी आपके अच्छे ही संबंध थे, फैसल रहमान से भी आपका, पवन जायसवाल से भी बहुत अच्छा ही संबंध था, तो इनको कम्पीट करना या इनको टैकल करना या इनके सामने में रोड़ा बनना, आपको कैसे आप ये कर पाए? रोड़ा नहीं बनना है, चुनौती मुझे किसी पार्टी से नहीं है, उनको कहीं आपसे चुनौती है ना जन सुराज से। मुझे चुनौती है तो इस बिहार को बदहाली से निकालने की चुनौती है। इसलिए हमें डेफिनेटली हम इसी क्षेत्र के हैं, हम यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, तो डेफिनेटली सारे लोग से हमारी अच्छी टर्म है। पवन जायसवाल जी से भी है, फैसल रहमान से पारिवारिक रिश्ता भी रहा है इन लोगों के साथ। हाँ, रहमान साहब फैसल रहमान के फादर थे, मेरे पिताजी के फ्रेंड थे, उस समय कांग्रेस के वो भी समर्थन में बराबर रहते थे। तो ये कोई बात नहीं है कि उनके जगह पे मैं रोड़ा बनाऊं। मुझे नहीं, डेफिनेटली हमें जन स्वराज हमारे प्रणेता जो बोल रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को जन जन को स्प्रेड करना है और इस बिहार को बदहाली से निकालना है। आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस में एक कहावत कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है? बिल्कुल। तो अभी क्या नेसेसिटी था जो आप इन्वेंट हुए? देखिए, बिहार में मुझे लगता है कि हमारे जन स्वराज का जो फंडामेंटल है बिहार में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और ये सब जो बेसिक जो कि हम बोलते हैं ना कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा, वो नेसेसिटी है हमारे बिहार का। इससे पहले आप एक वोटर थे, आज वोट के लिए लड़ रहे हैं, तो जब वोटर थे तो किसी ना किसी को तो वोट किया होगा आपने। ये हम पूछना सही नहीं है कि किससे किया था, लेकिन इन्हीं तीनों में से किसी को किया होगा, पवन जायसवाल या फैसल रहमान या फिर आपका कोई और भी मत था? मैंने अपना मत दिया था, हाँ, उस समय की जो स्थिति थी, है ना, उसके अनुसार अपना मत का प्रयोग किया था। लेकिन संतुष्टि नहीं है, पवन जायसवाल 2 बार से है यहाँ के विधायक,
उनके काम से आपको ऐसे तो कैंडिडेट से नहीं पूछना चाहिए। देखिए सारे लोग जो है ना कुछ विकास का काम किए हैं, जी। है ना। फैसल रहमान के टेन्योर में भी कुछ कार्य हुआ है, पवन जायसवाल के भी टेन्योर में काम हुआ, लेकिन ये सड़क, रोड, नाले और बड़े बड़े बिल्डिंग भवन निर्माण से नहीं होता है। मूलभूत समस्याएं जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, है ना, पलायन, जो हम लोग इस बार छठ में देख रहे हैं कैसी लोगों की दुर्दशा हो गई है, बाहर से आने के लिए कैसे लोग ट्रेन पे लटक करके बाथरूम में खड़े होकर के आ रहे हैं। हाँ, तो ये व्यवस्था बदली कहाँ है? कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं महज 15 से 20 हजार रुपये के लिए, तो ये व्यवस्था बदली नहीं है। इसीलिए हमारा कहना है कि हम लोग जन स्वराज के जो फंडामेंटल्स है, और इसके अलावा एक और अहम हमारे साथ मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। बिहार के सारे जगह, सारे सेक्टर्स में भ्रष्टाचार से लिप्त है। आप तो देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी कैसे एनडीए के एक से एक दिग्गज नेता का खुलासा हो रहा है कि कैसे वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हाँ, जिसमें से हमारे डिप्टी सीएम भी लिप्त है। इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति का एजुकेशन का लेवल और भ्रष्टाचार में लिप्त, और जिसके अगेंस्ट इतनी केस पेंडिंग हो, हाँ, कैसे, तो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। ये बहुत बहुत खराब आपसे स्थिति है हमारी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और वो ये है कि अगर जन स्वराज सरकार नहीं बनाती अपने दम पर, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, फिर मैं अपने विधायकों को बोल दूंगा कि अपने हिसाब से कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो आपको क्या लगता है कि आपका रुझान किधर होगा? देखिए, हम लोग जन स्वराजी हैं, जन स्वराजी ही रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने की तो बात ही नहीं होती है। हाँ, उनका कहना है, लोगों के प्रति उनकी विचार है, लेकिन ये मुहिम रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी जब तक बिहार की दुर्दशा ठीक नहीं हो जाए। धन्यवाद। आप लोग डॉक्टर एलबी प्रसाद से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी इलेक्शन हो रहा है जिसमें जन स्वराज हुआ है। इससे पहले आप कहाँ थे? देखिए, इससे पहले हम लोग तो जन स्वराज का जब पदयात्रा शुरू हुआ और जन स्वराज का फाउंडेशन बना, उसी समय से जन स्वराज के साथ थे। उससे पहले हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, और मैं कह दूं कि समता पार्टी जिस समय नीतीश कुमार जी ने बनाई थी, तो समता पार्टी के हम लोग यूथ कमेटी के लोग थे, और समता के बाद जदयू होते हुए रालोसपा के हम जिला अध्यक्ष रहे। 21 में जो है पार्टी का विलय हुआ, और 21 के बाद एक साल रहे बैठे हुए। 22 से जो है हम लोगों ने जन स्वराज के साथ जुड़ गए। आपका प्रोफेशन पूछ सकता हूँ, क्या करते हो? मेरा बस यही है, समाज सेवा। समाज सेवा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई मैकेनिक है, ठीक है, तो गाड़ी का पार्ट स्पेयर बदलता है, तभी बदलता है जब पार्ट स्पेयर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ गड़बड़ी हो। तो बिहार में जो गाड़ी चल रही है उसका पार्ट स्पेयर है एक नीतीश कुमार, तो उसमें आपको क्या गड़बड़ दिखता है जिसको आप बदलना चाह रहे हो? गड़बड़ ये है कि जंगल राज से आजीज आकर के 2005 में बिहार की जनताओं ने नीतीश कुमार जी पर जो भरोसा किया, और 2005 से लेकर 2015 तक के जो नीतीश कुमार थे वो बदल चुके। अब उनको परिवर्तन से बिहार के बदहाली को हटाने के लिए मंशा नहीं है। अब उनका है कि बिहार में हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, इसकी लड़ाई है, और इसके लिए उनका सारा कर्म कुकर्म होते रहता है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में अब बदलाव की जरूरत है, और एक समय होता है परिवर्तन जो होता है, वो परिवर्तन प्रकृति का, संसार का नियम है, और उसी के तहत आरजेडी के लालू नीतीश ने 15 साल शासन किया, नीतीश बाबू भी 20 वर्ष कर लिए, और इनके शासन काल में अब भ्रष्टाचार, कदाचार और इतना ज्यादा हो चुका है कि आप देखे होइएगा कि प्रशांत किशोर जी ने इनके चहेते मंत्री हमारे अशोक चौधरी जी पर जो आरोप लगाए कि 2 साल के अंदर जो 500 करोड़ की संपत्ति इन्होंने कहाँ से अर्जित किया, उसको बताएं। तो इस तरह से अब इनके साथ जो इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, मंत्रालय है, वो लोग इनके नाम पर अवैध रूपी से पैसा वसूली करता है। हम पूछते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000, लाखों तक जो आपका दाखिल खारिज में जो पैसे लिए जाते हैं सीओ के माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से, ऐसा तो नहीं है कि वो टोटल के टोटल पैसे सीओ ही रख लेते हैं या कर्मचारी ही रख लेते हैं, ये ऊपर तक जाता है। और उसी तरह ये भ्रष्टाचार का जो स्रोत है वो नीचे से ऊपर तक है। लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश जी बेईमान नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसको बदलना है।
अब इन लोगों की जरूरत नहीं रह गई है। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और जो पलायन कर रहा है, जो पलायन की फैक्ट्री बन चुका है बिहार, ये पलायन रुकना चाहिए। यहाँ भी रोजगार होना चाहिए, यहाँ भी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, और यहाँ के लोग यहाँ के नाम बिहार में रह करके अपना गौरवान्वित करे, इसकी जरूरत है। और उसके लिए यह जन सुराज है और इसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी की सोच है। धन्यवाद।